भट्टी साहब, अभी अब ज़रा सियासी खबरों की तरफ आते हैं। कल परसों किबला बिलावल भुट्टो साहब ने ये फरमाया है कि जी वो सिंध के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और वो जो बजट में पैसे नहीं रखे गए जो वादा किया था ये सैलाब के हवाले से, वैसे तो सिंध पर कभी कोई ज़्यादती नहीं हुई पिछले 15 साल से, मगर अब वो कह रहे हैं हो रही है। भट्टी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह मुझे लगता है, ज़रा मुझे ठीक दुरुस्त कर दीजिएगा, जिस तरह कल दोस्ती जाली थी, ये लड़ाई भी जाली है। अब इलेक्ट्रल इशू रह कोई नहीं गया, डिस्टिंक्शन खत्म होगी दोनों पार्टियों की जो 80 में थी या 85 तक या उसके बाद तक रही थी बेनज़ीर भुट्टो साहब के अर्ली पीरियड तक, बेनज़ीर भुट्टो साहब के अर्ली पीरियड। अब कोई फर्क नहीं रह गया, इलेक्ट्रल इशू है कोई नहीं। तो अब ये जो लड़ाई कर रहे हैं इसकी कुमानी है कि जी हम अलहदा हो जाएंगे या गवर्नमेंट गिरा दें। अब अक्टूबर तो आने वाला है भट्टी साहब। अच्छा कायद साहब, नहायत एहतराम से दो, मैं इन सियासतदानों का नहीं है, दो लुटेरे मिलके अवाम को लूट रहे हैं, इन सियासतदानों का नाम नहीं लेता, ये तो साहब काबिल एहतराम काबिल इज्जत है। अपने में पैसे पे फूट पड़ी है। ये अलग नहीं होंगे जब तक एक तीसरी ताकत जो पाकिस्तान की सबसे सियासी मकबूल जमात है उसको खत्म करेंगे। ये लिख ले, कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ है, कल भी दुश्मन थे आज भी दुश्मन है, लेकिन खौफ है कि अगर वो आदमी आ गया तो इन दोनों को दोबारा अंदर होना होगा, या अंदर होंगे या जलंधर होंगे। तो ये सारे टोपी ड्रामे कर रहे हैं। हाँ, जो झगड़ा है मैं आपको बता देता हूँ, शहजाद भट्ट साहब ज्यादा मुझसे वालम है, आगे हुकूमत लेने पर हुकूमत का अवाम के वोटों से मुंतहिब होनी चाहिए, लेकिन आजकल हुकूमत मुसल्लत की जाती है, यानी कि कब्जा किया जाता है हुक्मरानों पर। आइंदा होने वाले इलेक्शन में कब्जे की लड़ाई हो चुकी है, इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। पैसे दोनों अपने हिस्से के कमा रहे हैं, टका के लंबे छोड़े, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। लेकिन अगली इक़्तिदार किसको लेनी है, क्योंकि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ आ जाती है। अब वोट तो अवाम ने डालना है। अगर सिलेक्शन होती है, अब उसके लिए लड़ाई है। बिलावल भुट्टो साहब अपना CV लेके गए हुए हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने अपनी साहबजादी का CV भेजा हुआ है। अब लड़ाई उसकी है। मेरे मोहतरम, मुझे बताएं, 10% आसफ अली जरदारी को मैंने तो नहीं कहा था, खुदा ना खास्ता, मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है, मैंने तो उनकी जुबान नहीं काटी थी। आसफ अली जरदारी ने नासूर नवाज शरीफ को कहा था, मैंने तो खुदा ना खास्ता नहीं कहा, मैं तो उनका एहतराम करता हूं। तो इनमें दोस्ती थी कब? मफादात की झगड़ा है ना, इनका रास्ता एक है ना मंजिल एक है। लेकिन इन दोनों के मद्दे मुकाबले एक तीसरी पार्टी आ गई जिसके साथ अवाम खड़ी हो गई। अब उसको हटाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और ये ड्रामे कर रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। असल भाई वो बंदर बांट हो रही है कि बिल्ली को भेजा हुआ है, इसका हिस्सा मुझे दो, इसका मुझे दो। तो कादी साहब, जिस दिन उन्होंने अवाम का सोचा तो ये अवामी लीडर होंगे, अभी ये अवाम को गुलाम बनाने वाले लीडर है। भट्ट साहब, काजी साहब, भट्ट साहब, ये कोई टूट फूट पार्टी के अंदर भी मिफ्ताह इस्माइल साहब बड़े अरसे से पाकिस्तान को री इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब जी इमेजिन करते हैं तो हम तो कांप के रह जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये फरमाएं कि और भी वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं। भट्ट साहब, एक मैं सवाल कर लूँ आपसे, एक सवाल कर लूँ, वो ये कि कुछ बयानात ज़रा थोड़े से तल्ख से जो हैं वो उनकी तरफ से भी आते हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से। तो क्या पार्टी में कोई छांटी होगी इस मुस्लिम लीग नून में? काजी साहब, आपकी जो बातें हैं उनका दो एंगल से मैं जवाब दूंगा। पहला तो जवाब ये है कि 14 अगस्त को इस मुल्क में ये हुकूमत ने नहीं होना है, इससे कबल ये हुकूमत डिज़ोल्व हो चुकी होगी। अब जो बात आरिफ साहब फरमा रहे थे कि इनमें आपस में चपकलश क्या है, तो मेरी तो वाजिया बात है कि चपकलश नाम की चीज़ कोई है ही नहीं। नजम सेठी का सोशल मीडिया पर जनाब अरूज चल रहा है कि वो चेंज हो रहा है, वजारत उनके पास है। आप गौर करें कराची में क्या हुआ है, कराची में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। उनके पास तादाद कितनी थी? पीपल्स पार्टी के पास 155, जबकि जमात इस्लामी के पास क्या था? अब जो 14 वोट लिए मुस्लिम लीग नून के और 4 वोट लिए जमीयत उलमा इस्लाम के, तब जाकर पीपल्स पार्टी के पास आया तादाद। लेकिन जब PTI की हुकूमत साथ मिली तो 33 वोट सियासी शतरंज का जो पाकिस्तानी किंग है आसिफ अली जरदारी, वो वोट खा गया जमात इस्लामी के, और बिल आखिर वोट फिर कम हुए। कहना यह चाह रहा हूं कि दोनों जमातें साथ थी, साथ हैं, साथ रहेंगी। आखिरी बात यह है,
काजी साहब आपका मेरा झगड़ा अगर हो जाए तो आप ये गौर करें कि आरिफ साहब की पॉपुलैरिटी अवाम में ज़्यादा है, हम इस पॉपुलैरिटी को कम दोनों मिलकर नहीं कर सकते, हम आरिफ को नहीं गिरा सकते। अवाम में मकबूलियत आरिफ हमीद भट्टी की है, लिहाजा उसको जुटलाया नहीं जा सकता। क्या करें? लिहाजा हमें दोनों को मिलकर चलना है, तो ही जाकर हम इनको साइड कॉर्नर पे कर सकते हैं। और आखिरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मुल्क का अगला वजीर आज़म जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है। ये जितनी मर्जी सीवी लेके आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब को आगे ले आए या मरियम नवाज साहबा को ले आए, मेरी खबर यह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत इस वक्त भी ठीक नहीं है। काजी साहब बट साहब उन्होंने, ये आपकी खबर इतनी नहीं है, ये इतनी खबर नहीं है जितनी आप हमें धमकी दे रहे हैं। हम तो इसे अपने लिए धमकी समझते हैं, क्योंकि गुड गवर्नेंस का जो यहाँ पे ढेर लगा दिया है मियां शहबाज शरीफ साहब ने, वो तो आपके सामने ही है। ये सारी जो खबरें कर रहे हैं लोग, क्यों जी ये हम कौम को मुबारकबाद दे दें भट्टी साहब कि ये धमकी दे रहे हैं भट्ट साहब हमें। काजी साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। काजी साहब, गुजारिश है, जो वफाकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के पास तो, नून लीग के पास तो सिर्फ 86 है, ये तो 13-14 जमातों को किसने मिलाया हुआ है? क्या हमें बच्चा समझती है? मैं बेवकूफ हूं और मेरे मुंह पे बेवकूफ लिखा है, किसने मिलाया था? मुझे बताएं। वो तो 86 है तो 155 वाला बाहिर है। और भाई ये इतनी बेवकूफ कौम नहीं है जितना समझा जा रहा है। गन पॉइंट पे आप मुझसे, मैं जा रहा हूँ तनख्वाह लेके महीने मेहनत करता हूँ, छीन लो तो आपका पैसा जायज नहीं होगा, वो बहादुरी नहीं होगी। उधर बाग में एक इलेक्शन हुआ, नून लीग ने उन पे इल्जाम लगाया ना, मैंने तो नहीं लगाया हरगिज़। वो भाई इनके ऐसी की तैसी। अच्छा। ये मेयर कराची को नून लीग वोट ना देती, अपनी हुकूमत नवाज शरीफ आधा मिनट नहीं रह सकता अगर जरदारी पीछे हट जाए, आधा मिनट। मैं 1 मिनट तो बहुत दूर की बात जाहिर है, पीपल्स पार्टी जो है बार बांटने की लड़ाई है। और निकाल ले तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहता। शहबाज शरीफ के सीवी पे भी क्रॉस लगा है। शहबाज शरीफ ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे कुछ लोग नाराज हो गए हैं। अब वो नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि पाकिस्तान में आजादी राय का हक है, तो मैं चले ठीक है, इस हक के बदले कुर्बानी नहीं देना चाहता फिलहाल। भट्ट साहब आप लाहौर में हैं, भट्ट साहब आप लाहौर में हैं, तो परवेज इलाही साहब की तरफ से भी कोई फैसला आ रहा है? कोई बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं उनसे? शुजात हुसैन साहब भी गालिबन गए थे, उनके जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उनको तो शायद मुलाकात उनसे हुई है या नहीं हुई? आपके पास क्या खबर है? काजी साहब, आज लाहौर में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट ये है कि चौई शुजात हुसैन साहब और परवेज इलाही साहब की जो जफ्फी डली है उसमें बर्फ़ अब पिघलना शुरू हो गई है। इस मुलाकात की जो असल हकीकत है वो ये है कि 2 रोज़ कबल चौई शुजात हुसैन साहब ने बात की थी, परवेज इलाही साहब को मैसेज दिया था, जिस पर उन्होंने मोहनस इलाही साहब से बात की और बाद उनकी मशावरत के बाद ये मुलाकात हुई है। अब मेरी खबर ये है इसमें कि चौधरी परवेज इलाही साहब तैयार हो चुके हैं, लेकिन वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि मैं सियासत से दस्तबरदार होकर कुछ माह आराम कर लूं। लेकिन चौधरी शुजात साहब जो हैं वो उन्हें 2 पार्टियों की ऑफर जो है वो मुस्लिम लीग काफ और दूसरी भी एक है, उसमें भिजवाने की भी राह हमवार की जा रही है। अब बात यह है, एक नुक्ते पर चीज़ अड़ी हुई है। चौधरी परवेज इलाही साहब मेरी इत्तला के मुताबिक बड़ी पार्टी को छोड़ चुके हैं, जबकि मोहनस इलाही साहब बाहर बैठेंगे, वो अपने बयानात ऐसे ही देते रहेंगे और सियासत से दस्तबरदार होने जा रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब। जी भट्टी साहब, आप भी एंडोर्स करते हैं इसको कि चौधरी परवेज इलाही साहब जाहिर है वो एक मुश्किल में है? चौधरी साहब मुश्किल खत्म हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखी जो आ चुकी है, जो कल रात थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। करीबी हलकों से मुशावरत भी कर ली गई थी, करीबी हलकों से मुशावरत भी कर ली गई थी। याद रख लें, 1000 बेगुनाह हो, उसको पता ही ना हो किसी जुर्म ना किया, जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी शुजात बेचारे क्या बेचते हैं, वो तो अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकते। चौधरी परवेज इलाही साहब से किसी और के साथ मामला चल रहे थे, उन्होंने बहुत तलखियां दे दी। 77 उम्र हो, थोड़ा सा तशद्दुद हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा।
जो ये मरियम नवाज साहबा करवा रही है ना, कादी साहब, और जो और दूसरा कर रहा है, एक एक हरफ है। मैं आपको वो वीडियो भेज भट्टी सकता साहब, हूँ। वक्त कम है, मुझे एक और बात बता दें। खाकान अब्बासी साहब, चौधरी इस्माइल शिजात साहब और ये भी परवेज लाई की लेके निकल रहे हैं, बीच में से सुना है। परवेज लाई और शिजात की जो गुफ्तगू हुई है ना, अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे, बस इस मुल्क पे रहम की दुआ करें, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं कि ये खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, ये और लोग भी कोई ग्रुप लेके, क्योंकि एक बात तो है कि पॉलिटिकल कैपिटल तो किसी के पल्ले कोई नहीं रहा। पीपल्स पार्टी भले वो वहाँ पे अपना मैनेज कर ले, क्योंकि वहाँ पे उसने वहाँ की इशराफिया काबू करके अब वो सियासत को वहीं जागीरदारों और सरमायादारों की तरफ ले गई है जिनके खिलाफ इसका जन्म हुआ था। लिहाजा एक अल्टरनेटिव ना होने की सूरत में वो जीत भी सकते हैं। मगर यहाँ तो बोलो राम हो गया, यहाँ तो बस ठीक है, कोई शेख साहब मेहरबानी हो जाए, लोग जो है ना आए वोट डालने। परसों एक नवाज शरीफ साहब को मुखबर मिलने गया था, उनका कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया है कि वो मरियम नवाज की सरपरस्ती में अगर इलेक्शन होंगे तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और उनके साथ 8 से 10 MNA मेरी इतला के मुताबिक है। कल क्या फैसला होता है, नवाज शरीफ आने की कोशिश करते हैं, हालात साजगार नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन फ्यूचर की प्रिडिक्शन करना नामुमकिन है, लेकिन नवाज शरीफ जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब नहीं हो रहे। शाहिद खाकान अब्बासी कह चुके हैं कि मैं मरियम की सरपरस्ती में मजीद गुलामी मुबैना तौर पे नहीं करूंगा। कल वो कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान में, आपको पता है अंग्रेजों ने 150 साल हुक्मरानी की है, हमें गुलामी का शौक ही बड़ा है। 1 साल और गुलामी रही, 14 महीने तो कर रहे हैं और कर लेंगे गुलामी।